एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम में अगर ऐसी एडजस्टमेंट हो दैट गुडविल हैज टू बी कैलकुलेटेड एट 4 years परचेज ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years, तो हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आए हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 फ्रॉम पेज नंबर 143. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, लेट्स रीड द इलस्ट्रेशन. Sameer and Nisha were partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. ये क्या है? This is the old ratio. All right. Showed the following balance sheet as on 31st March 2018. All right. आगे क्या है देखिए. They admit Poonam for 1/5 share on 1st April 2018 on the following terms. Poonam introduced 1,20,000 as her capital. Okay. Next. Poonam would pay cash for goodwill, which would be based on 4 years purchase of past profits of last 5 years. मतलब यहाँ पे हमें पहले गुडविल कैलकुलेट करना है बच्चों, एंड देन जो भी गुडविल शेयर होगा पार्टनर का उतना वो बिजनेस में लाएगा. तो यहाँ पे हमें ये कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही अच्छी से कॉशियसली करना होगा. ओके, आगे देखो. एसेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर. फिक्सचर्स, बिल्स, रिसीवेबल, दोनों को हम स्टार कर लेते हैं. फिक्सचर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. स्टॉक एंड डेटर्स, तो स्टॉक और डेटर्स को भी स्टार कर लेते हैं. बिल्स पेबल ऑफ 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स. यहाँ पे बिल्स पेबल है ही नहीं लाइबिलिटीज साइड में. ऑलराइट. एंड लास्ट, प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years वर एज अंडर. ये हमें प्रॉफिट्स दिए गए हैं. एंड लेट अस रीड द क्वेश्चन नाउ. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet after Poonam's admission. Okay, तो पहले तो हम प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लेंगे इस तरह से. रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बैलेंस शीट है वो हम ट्रांसफर कर लेंगे अमाउंट्स इन द न्यू बैलेंस शीट. ठीक है, और जहां जहां स्टार किया है वो सारे अमाउंट्स हम इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज वहां पे एडजस्टमेंट्स है. ऑलराइट, तो सबसे पहले एसेट साइड पे चलते हैं. कैश इन हैंड 75,000. तो कैश इन हैंड के लिए हम यहाँ पे सिर्फ कैश इन हैंड लिख लेंगे बच्चों, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी देखा है हमें इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ द कैपिटल एंड गुडविल देयर आर गोइंग टू बी सम चेंजेस इन द कैश बैलेंस. तो वर्किंग नोट में हम लिख लेते हैं कैश 75,000. ओके, कोई भी इंक्रीज होगा तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे, और जो बैलेंस रहेगा दैट वी हैव टू ट्रांसफर इन द बैलेंस शीट. गेटिंग इट? ऑल राइट. लाइबिलिटीज साइड पे चलते हैं. लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट्स है 150 एंड 162. कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिख लेंगे 150 162 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ऑल राइट, आगे. जनरल रिजर्व 48,000. अब बच्चों हमें पता है दैट कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस अगर होगा तो दैट वी हैव टू ट्रांसफर अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बिकॉज ये जो जनरल रिजर्व है ये ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत के वजह से, तो उनके अकाउंट में इसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. तो हमारी एंट्री क्या आ जाती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और रेशियो क्या है? 3:1. So 48,000 को I have to divide in the ratio 3:1 into 3 and 48,000 upon 4 into 1. कितना है अमाउंट? 36,000 and 12,000 आ रही है अमाउंट. तो यहाँ पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे 36 and 12 by general reserve. Okay, please remember to give this effect. कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा तो वी हैव टू ट्रांसफर इट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. ओके, क्रेडिटर्स है 90,000. तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड पे क्रेडिटर्स 90,000. ऑल राइट, और क्या बचा? देखो सब हमने ट्रांसफर कर लिया है. नाउ लेट अस लुक एट द एडिशनल इंफॉर्मेशन वन बाय वन. पूनम इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 एज हर कैपिटल. तो हमारी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पूनम्स
कैपिटल, राइट? तो बैंक अकाउंट में 120 से एडिशन हो जाएगा, तो यहां पे हम ऐड कर लेते हैं 1,20,000। और सेकेंड इफेक्ट, पूनम के कैपिटल में जाएंगे और वहां पे हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 1,20,000 बाय बैंक अकाउंट। ओके, आगे Poonam would pay cash for goodwill, which would be based on 4 years purchase of past profits of last 5 years. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है बच्चों, so please I want your 100% concentration here. कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम डिटेल में देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, लुक एट द वर्ड्स। 4 years purchase of past profits of last 5 years. लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट कितने हैं, लेट अस सी, यहां पे दिया गया है लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट। तो हम पहले गुडविल के कैलकुलेशन का वर्किंग नोट बनाएंगे। ओके, फॉर गुडविल सबसे पहले लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट्स क्या है का हमें टोटल लेना है। कितना आ रहा है टोटल, ये पांचों का हमें ऐड करके टोटल लेना है। व्हाट इज द टोटल हियर, दिस इज 2,55,000। क्या किया हमने, ये जो हमें पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं उसका पहले तो हमने टोटल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो टोटल प्रॉफिट है उसे नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड करेंगे। तो 2,55,000 अपॉन 5, क्योंकि 5 साल है ना, 6 साल होते तो डिवाइडेड बाय 6 करते, 3 साल होते तो डिवाइडेड बाय 3। ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 51,000, ठीक है। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब हमें क्या बोला गया है, सी गुडविल हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 4 years परचेज, मतलब हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट को, तब हमें गुडविल मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुडविल इज 51,000 multiplied by 4, this gives us 2,04,000. Now please be careful, okay? ये जो गुडविल की अमाउंट है बच्चों, ये कौन सी गुडविल है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। रिमेंबर दिस, ये सिर्फ पार्टनर की नहीं है, पूरे फर्म की गुडविल है। दिस इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ पे हम गड़बड़ कर देते हैं, ये हम पार्टनर का शेयर पकड़ लेते हैं, प्लीज डोंट डू दिस। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो गुडविल आती है दैट इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। नाउ हमें क्या करना है, इसमें पार्टनर का शेयर कितना है, तो वो कैसे समझेगा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, देखो यहाँ पे 1/5 दिया गया है। 1/5 इज पूनम्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पूनम्स शेयर इन गुडविल विल बी हाउ मच, पूनम्स शेयर इन गुडविल will be 2,04,000 multiplied by 1/5. Are you understanding? Total goodwill 2,04,000 है। अभी उसका शेयर कितना है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसका शेयर आ रहा है 40,800। ये जो गुडविल है this is what she is going to get in cash. ओके, हम वापस एक बार रिवाइज करते हैं, क्या किया हमने, ये जो टोटल पिछले 5 साल थे उसका पहले टोटल प्रॉफिट लिया। ओके, वो यहाँ पे आया 2,55,000। फिर उसका हमने एवरेज निकाला। एवरेज कैसे करेंगे, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड करते हैं, तो हमें ये एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब हमें बोला गया था दैट गुडविल हैज टू बी कैलकुलेटेड एट 4 years परचेज। जितने भी इयर्स परचेज बोला है उससे आप एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इज 51 मल्टीप्लाइड बाय 4 years परचेज। तो टोटल गुडविल हमें मिला 2,04,000। ये पूरे फर्म का गुडविल है, तो इसे हमने मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से नए पार्टनर के। यहाँ पे नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया वी गॉट न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 40,800। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अब हमें ये जो 40,800 है ये उसने पैसा बिजनेस में लाया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो बच्चों, बिजनेस में अगर पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल 40,800। करेक्ट, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और ये जो गुडविल है हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे इन द सैक्रिफाइस रेशियो।
तो एंट्री क्या आ जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू अब अमाउंट्स क्या आएंगे, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो में इसे ट्रांसफर करना है। डू वी नो द सैक्रिफाइस रेशो हियर? देखो प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार। नो वी डोंट हैव द सैक्रिफाइस रेशो। ऐसे प्रॉब्लम्स में जहां पे आपको अलग से सैक्रिफाइस रेशो नहीं दिया गया होता है बच्चों, सैक्रिफाइस रेशो इज सिंपल, जो भी ओल्ड रेशो है ना दैट विल बी माय सैक्रिफाइस रेशो। प्लीज रिमेंबर, ऐसे वाले प्रॉब्लम्स में जहां पे स्पेसिफिकली कुछ नहीं दिया गया हो, अगर स्पेसिफिकली न्यू रेशो दिया जाता है तीनों पार्टनर्स का तो आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन ये प्रॉब्लम एकदम बेसिक है जहां पे कुछ नहीं दिया गया, तो जो ओल्ड रेशो है 3:1 दैट विल बी माय सैक्रिफाइस रेशो। ओके, दैट इज 3:1। तो अब मैं जब ये ट्रांसफर कर रही हूँ गुडविल, आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इन द रेशो 3:1। सो 40,800 अपॉन 4 into 3 एंड 40,800 अपॉन 4 into 1 कितना आ रहा है, 30,600 and 10,200. This is how we are going to transfer the goodwill in the sacrifice ratio. Please remember, okay? जब भी न्यू पार्टनर लाता है बिजनेस में गुडविल, हमें उसे ट्रांसफर करना होता है टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रांसफर की एंट्री कर लेते हैं। ये गुडविल क्रेडिट और गुडविल डेबिट, तो गुडविल का अकाउंट तो नलिफाई हो गया, बैंक अकाउंट को डेबिट हुआ है, मतलब बैंक में पैसा आया है, तो बैंक में हम ऐड कर देंगे 40,800। सो हियर आई एम गोइंग टू ऐड 40,800। और दूसरा इफेक्ट क्या है, ये जो पार्टनर्स है इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, समीर एंड निशा। हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय गुडविल 30,600 and 10,200। गेटिंग इट? ये जो गुडविल का कैलकुलेशन है और गुडविल की एंट्री है, आई होप ये आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। ओके, कोई भी अगर आपके पास डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर यहाँ तक अच्छी से समझ गया है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। देखो बच्चों, क्लासरूम सेटअप में आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस कि आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, बट यहाँ पे दिस बिकम्स अ वन वे कम्युनिकेशन unless and until you all hit the like button or you all comment. So please do comment because that really keeps me going and helps me in bringing such lectures for you. Thank you so much. So now let us move ahead. आगे क्या बोला है? Assets have to be revalued as under. Fixtures 45,000. अभी बैलेंस शीट में फिक्सचर्स कितने पे दिख रहे हैं देखो, फिक्सचर्स आर appearing at 60,000, हमें बोला गया है इसे सब 45,000 पे दिखाओ, मतलब फिक्सचर्स की वैल्यू को कम करना है। कितने से कम करना है, 60 माइनस 45 दैट इज 15,000 से कम करना है। किसी भी एसेट को अगर कम करना है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्सचर्स 15,000 टू फिक्सचर्स 15,000। और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट, फिक्सचर्स की वैल्यू को कम करना है तो यहां पे हम माइनस कर देंगे 15,000 लेस डेप्रिसिएशन। ओके, सारे जो भी आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हो बच्चों, प्लीज रिमेंबर कि आपको उनके दो इफेक्ट्स देने हैं, दो अकाउंट्स पे इसका असर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी इफेक्ट मिस आउट कर देते हो तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। तो ये आदत डालो, जैसे ही आप एक इफेक्ट देते हो आस्क योरसेल्फ वेदर आई हैव गिवन द सेकंड इफेक्ट और नॉट। ओके, अच्छा आगे, बिल रिसीवेबल 1,20,000। बैलेंस शीट में कितना है बिल रिसीवेबल, 90,000 है, हमें इसे 1,20,000 मतलब बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू को हमें बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है, 120 minus 90 that is 30,000. So bills receivable account debit to revaluation 30,000 by bills receivable. और इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, बिल्स रिसीवेबल में हमें ऐड करना है, तो बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल में ऐड कर देंगे 30,000, आउटर कॉलम 1,20,000, add appreciation. All right, चलो next. Stock has to be valued at 60,000. Stock कितने पे दिख रहा है,
90,000 पे दिख रहा है, इसे हमें 60,000 पे दिखाना है, मतलब वैल्यू को कम करना है, कितने से? 90 माइनस 60 दैट इज 30,000। तो हमारी एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 30,000। ओके, आगे डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन ऑफ 20%। ठीक है, 20% की प्रोविजन हमें दिखानी है। ऑलरेडी कितने पे दिख रही है प्रोविजन? सी ऑलरेडी दिख रहा है 15,000 पे। अब हमें बोला गया है बुक वैल्यू का 20%। अगेन बी वेरी वेरी अटेंटिव, यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं बच्चों। बुक वैल्यू कितनी है डेटर्स की? 1,50,000। ओके, प्लीज रिमेंबर, गलती से 135 नहीं करना है। बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स इज 1,50,000, इसका 20% हमें कैलकुलेट करना है। तो हम अगर वर्किंग नोट बनाएंगे तो 1,50,000 का 20% दैट मीन्स 30,000। ये ऑलरेडी होना चाहिए, हम गलती से क्या कर देते हैं, ये वाली अमाउंट पे कैलकुलेट कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा सब। बैलेंस शीट में इनर कॉलम में डेटर्स 150 है, तो दैट इज द बुक वैल्यू ऑफ द डेटर्स। तो 150 का 20% गिव्स अस 30,000। ऑलरेडी दिख रहा है 15,000 पे, तो 30 माइनस 15 दैट इज 15,000, मतलब 15,000 से हमें आरडीडी को बढ़ाना है। तो हमारी एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 15,000। यहां पे हम लिख लेते हैं और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? आरडीडी हमें माइनस करना होता है डेटर्स से बैलेंस शीट में। यहाँ पे आरडीडी की फिगर 15 है, इसमें हम प्लस 15 कर देंगे, दैट विल बी 30,000। सो आउटर कॉलम 1,20,000। आगे बिल्स पेएबल ऑफ 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। हम पूरी तरह से दिखाना ही भूल गए। किसी भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को दिखाना है, लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो बिल्स पेएबल को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट किसे करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 15,000। यहां पे चलते हैं, लिख देते हैं 15,000 टू बिल्स पेएबल एंड तुरंत सेकेंड इफेक्ट जाएगा। ओके, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आपको बिल्स पेएबल लिखना है। देखो बच्चों, जैसे ही आप फर्स्ट इफेक्ट दे देते हो तुरंत सेकंड इफेक्ट दे दो, तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। ओके, ऑलराइट, अब ये भी हमारा हो गया, तो सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए हैं। अब क्या करेंगे? बस अभी हमें वन बाय वन सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। टोटल क्या है देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट की, यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है 75,000, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 75, और क्रेडिट साइड पे सिर्फ 30,000 है। मतलब क्या हुआ, हमारा डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, मतलब देयर इज अ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। सो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, समीर एंड निशा। ट्रांसफर कौन से रेशो में करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 45,000 is our total loss. This we have to transfer in the ratio 3:1. So 45,000 upon 4 into 3 and 45,000 upon 4 into 1 कितना आ रहा है? 33,750, 11,250, आउटर कॉलम 45,000। तुरंत सेकेंड इफेक्ट जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें डेबिट करना है बिकॉज लॉस है। ओके, हमें आदत होती है हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। प्लीज चेक वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट पे जाएगा, ये लॉस है तो डेबिट साइड पे आपको लिखना है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या बचा? अब बस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। क्या आ रही है टोटल? ये टोटल आ रही है 2,16,600। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 216,600। ओके, और यहाँ पे टोटल मेरी आ रही है निशा की 184,200। $1,20,000।
ओके अभी क्या करेंगे, लेट अस फाइंड आउट द बैलेंसेस. क्या आ रहा है बैलेंस? 2 बैलेंस कैरीड डाउन 182 850, 172 950 एंड 1,20,000. तो ये हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में. हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैपिटल अकाउंट्स समीर, निशा, ओके अब क्या करना है याद करिए. सारे अमाउंट्स हमने ट्रांसफर कर लिए क्या? नहीं, हमने जो यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया है ये भी तो हमें ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में. सो लेट अस फाइंड आउट इसका बैलेंस कितना है. दिस कम्स टू 2,35,800. तो एसेट साइड पे लिख लेंगे बैलेंस शीट में 235,800. नाउ वी आर गोइंग टू सी द टोटल्स. क्या आ रही है टोटल? देखो 580,800, 580,800. मेरा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया. आई होप ये बहुत ही अच्छी से समझ गया है बच्चों. अगर बहुत अच्छी से समझ रहे हैं लेक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू कमेंट और आपके फ्रेंड्स कलीग्स में शेयर करिए. दिस रियली मोटिवेट्स अस टू कीप ब्रिंगिंग सच लेक्चर्स फॉर यू. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.